नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की खास खबर की ओर। सीतापुर नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को हुई फांसी की सजा। 6 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने सुनाई सजा। वर्ष सन 2019 में थाना इमलिया सुल्तानपुर में चाचा ने अपनी 6 साल की भतीजी के साथ रेप कर उतारा था मौत के घाट। चाचा ने अपनी ही भतीजी 6 साल के को रेप कर उतारा मौत के घाट, उसके बाद नदी में फेंक दिया। 6 वर्षीय बच्ची के माता पिता ने काफी तलाश करने के बाद बच्ची नहीं मिली तो उसे खोजबीन करना शुरू कर दिया। बच्ची के माता पिता के काफी खोज करने के बाद नहीं मिली। 1 हफ्ते के बाद नदी में एक बच्ची का शव मिला। वहीं के गांव के लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। अज्ञात शव मिलने से मचा था हड़कंप। थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने अज्ञात के रूप में मुकदमा दर्ज किया था। चाचा ने अपनी भतीजी को बुलाकर कहीं ले गया था। उसे गांव का ही एक व्यक्ति देखा था। बच्ची के परिवार वालों को गांव के ही व्यक्ति चौकीदार ने बताया कि बच्ची को अपने चाचा नीलू के साथ देखा था। बच्ची के परिवार वालों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बच्ची के चाचा नीलू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने नीलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नीलू को थाने में लाया गया। नीलू ने गुनाह कबूल किया कि अपनी भतीजी की रेप कर हत्या की थी। इमलिया थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। 6 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने सुनाई फांसी की सजा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, जनक्रांति न्यूज 24। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ हत्या भी हुई। ऐसा क्या लगता है, कब से केस चलेगा, क्या फांसी? यह घटना है 13 जनवरी सन 2019 लगभग दोपहर 4 बजे की। अभियुक्त बच्ची को बहला फुसला के पास में ले जाता है, क्योंकि वो बच्ची का रिश्ते में, खानदानी रिश्ते में चचा था। बच्ची उस पर विश्वास रखती थी और संरक्षक ही था एक तरीके से। बच्ची वो संरक्षक ही उस बच्ची का भक्षक बन गया। उसने उस बच्ची के साथ निर्दयता से रेप किया और उसका मूत्र द्वार और मल द्वार एक में मिल गया। इतना निर्दयता से रेप किया, बिल्कुल जैसे एक पैशाचिक कृत्य है। और उसके पश्चात उसको घसीट के मार दिया। उसके शरीर पे रगड़न भी आई, सर में भी चोट का निशान था और मार के लाश को नदी में फेंक दिया गया। 1 हफ्ते के पश्चात बच्ची की लाश नदी में मिलती है और यह व्यक्ति 13 जनवरी से ही गायब हो जाता है घर से। 13 जनवरी से ही। और आखिरी समय इस बच्ची के साथ में उसको देखने वाला व्यक्ति था गाँव का ही चौकीदार। वो अपने उधारी के पैसे इससे नीलू से अभियुक्त से लेने गया था। उसने देखा तो उसने बताया कि नीलू को उस दिन मैंने बच्ची के साथ देखा था। तब यह घटना खुलती है और नीलू अपने अपराध को कबूल भी करता है। बाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए रिपोर्ट जाती है, जिसमें जांच में आता है कि नीलू द्वारा ही बच्ची के साथ रेप किया गया है। ये कब से कोर्ट में केस चल रहा था? यह घटना तो 13 जनवरी 2019 की है, लेकिन इसमें आरोप पत्र जो दाखिल हुआ है वो दाखिल हुआ है 13 जनवरी की तो घटना है। ये 2020 को आरोप पत्र दाखिल हुआ है। आरोप विरचित किए गए हैं अभियुक्त पे न्यायालय द्वारा। 13 फरवरी 2020 को अभियुक्त पे न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए। आज सजा हुई है। आज सजा हुई है। अभियुक्त को 376 में मृत्युदंड दिया गया है और 5M/6 पॉक्सो एक्ट में भी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा, वही मृत्युदंड, फांसी की सजा। क्या आरोपी पर क्या जुर्माना भी? जुर्माना 1,20,000। आपका नाम? गोविंद मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 14।